दोस्तों, क्या बसपा दिल्ली में चुनाव जीत पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि बसपा ने दिल्ली चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और दिल्ली में उसके कार्यकर्ता भी एक्टिव हो चुके हैं। और जो सुरजीत सम्राट जी हैं दिल्ली के, उन्होंने बसपा को जिताने की कसम खा ली है। आपको बता दें, दिल्ली में उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी बसपा के लिए कर दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या जो लोग पैसे बाँट रहे हैं, उन पर चुनाव आयोग अपनी नज़र बनाए रखा है? सवाल अब भी वही है कि क्या चुनाव आयोग जिन पार्टियों के पास पैसे नहीं हैं, उसकी मदद करेगा? अब तो खुल्लम-खुल्ला पैसा बँट रहा है। कहीं बीजेपी के कार्यालय में, तो कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज़ है। 2025 में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में पैसे खुलेआम बाँटे जा रहे हैं। कोई लाडली योजना बना के बाँट रहा है, तो कोई कुछ अन्य योजनाओं के तहत। कोई 1100 दे रहा है, तो कोई 2100 रुपए दे रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब चुनाव लड़े, तो उन्होंने एक स्कीम बनाया, कृषि सम्मान निधि योजना, और आज तक अभी वो चालू है। खैर, उससे किसानों का बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन मैं दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार कहती है कि हमेशा दिल्ली का जो बजट है, दिल्ली की जो सरकार है, वो घाटे में जा रही है। लेकिन जब चुनाव आता है, तब ये पैसे बाँटने के लिए कहाँ से आ जाते हैं। तो आज तमाम बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव जी ने एक पोस्टर जारी किया है। उस पोस्टर को यदि आप देखेंगे, तो आप दंग रह जाएँगे। आपको पोस्टर मैं दिखा रहा हूँ। ये पोस्टर है। इस पोस्टर में कुछ आप ढूँढिए। मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है, हक है, दम है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। सोचिए, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। और भी दिल्ली की तमाम खबरें हैं, विधानसभा चुनाव 2025 की तमाम खबरें हैं, बसपा को लेकर के कई बड़ी खबरें हैं जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, सवाल शुरू होता है अब कि क्या दिल्ली में बसपा चुनाव जीत पाएगी? बसपा को छोड़ दीजिए, और भी जितनी पार्टियां हैं, जो नई नवेली पार्टियां हैं या जिनके पास पैसे चुनाव लड़ने के लिए नहीं हैं, वो पार्टियां का चुनाव जीत पाएंगी? मैं सवाल ये क्यों कह रहा हूँ, पैसे की बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दिल्ली में अब नई-नई योजनाएँ बनाई जा रही है। जो केंद्र की सरकार है और जो राज्य दिल्ली की सरकार है, वो लोग भी चुनाव जीतने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। और उन लोगों के पास प्रेज़ेंट टाइम में सरकार है और प्रेज़ेंट टाइम में उनके पास अच्छे खासे मोटी रकम भी हैं। तो वो लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का ये बयान आया है, उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी सरकार दिल्ली वालों को पैसे देने से रोक रही है। सोचिए, चुनाव आयोग की आंखें इस समय बंद है। से नज़र फैलाना चाहिए था और देखना चाहिए था कि आखिर क्या बातें कर रहे हैं। और ये लोग ट्विटर जैसे वेबसाइट पर आकर कह रहे हैं, हम दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपये देना चाहते हैं। बीजेपी इसे रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही है। मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, इस बार चुनाव में झाड़ू का बटन इतनी जोर से दबाना कि बीजेपी को जोर का करंट लगे। पहले भी बीजेपी के सारे विरोध के बावजूद, जैसे मैंने आपकी बिजली फ्री करी, पानी फ्री करा, बस यात्रा फ्री करी, ऐसे ही आपको हर महीने 2100 भी दिलाकर रहूँगा। सोचिए, ये तमाम जो पार्टियां हैं, कोई पैसे दे रहा है, कोई बिजली फ्री कर रहा है, कोई पानी फ्री कर रहा है, कोई कर्जा फ्री कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, मुझे बसपा इसीलिए शायद पसंद आ जाती है कि वो संविधान को इम्प्लीमेंट करने की बात करती है, संविधान को पूरी तरह लागू करने की बात करती है। मैं बीच बीच में इसीलिए बसपा का नाम ले लेता हूँ। बसपा अपने मैनिफेस्टो को जारी नहीं करती है, वो संविधान को जारी करने की बात करती है। और जो लोग संविधान को मानते हैं, शायद ये उसीलिए बसपा के साथ भी चले जाते हैं। और जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, वो लोग इस स्कीम पर जाते हैं। आपको बता दें कि बिजली फ्री होगा दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पानी फ्री होगा, कर्जे फ्री होंगे, बिजली फ्री होगी, लेकिन संविधान पूरी तरीक़ा से लागू होगा, ये गारंटी नहीं है।
अगर संविधान पूरी तरीक़ा से लागू हो जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते, सारी चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं और सारे चीज़ों का फ़ायदा सभी लोगों को मिलेगा। खैर आपको बता दें, बीजेपी सरकार ने भी स्कीम बनाया है कि हम लोगों को 1100 रुपये देंगे और चुनाव बनने के बाद 1200 रुपया देंगे। और दिल्ली सरकार कह रही है हम 2100 रुपया देना चाहते हैं, लेकिन मुझे बीजेपी सरकार रोक रही है और चुनाव आयोग ये सब देख रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में सुरजीत सम्राट और भी तमाम मिशनरी लोगों ने मेहनत कर रखा है कि हम बसपा को जिताएंगे, लेकिन पैसे न होने की वजह से क्या बसपा या फिर तमाम जो नई पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ेंगी, क्या उनको चुनाव जिताया जा सकता है? अगली खबर की बात करते हैं। सबसे बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने लिखा कि दम है, हक है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। बाबा साहब का नाम लेकर चुनाव अखिलेश यादव लड़ना चाहते हैं। अच्छी बात है, बाबा साहब को प्रमोट किया जाए। बाबा साहब किसी एक के नहीं हैं, बाबा साहब सबके हैं और जब जागो तब से सवेरा। लेकिन सवाल अब भी वही है, सवाल ये है, हक है, दम है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। इतना बड़ा पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर लगा है, इतना बड़ा पोस्टर, अखिलेश यादव जी की तस्वीर, उसमें तकरीबन 4 फीट की तस्वीर है। पूरे पोस्टर में कहीं आप बाबा साहब की तस्वीर दिखा दें तो हम माने। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक मिशनरी पार्टी और एक नॉन मिशनरी पार्टी में फ़र्क यही होता है। कुछ पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए बाबा साहब को यूज़ करती हैं और कुछ पार्टियां बाबा साहब को प्रमोट करने के लिए ही चुनाव लड़ती हैं। बस यही फ़र्क है। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये 2 तस्वीर यहाँ पर है और दोनों तस्वीरों में आप दिखा दीजिए बाबा साहब की तस्वीर। सिर्फ नाम लिखा है चुनाव लड़ने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मिशनरी बनना आसान नहीं है। मिशनरी बनोगे तो आप सत्ता से बाहर भी रहोगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये तमाम बड़ी खबर और बसपा को इतना मजबूत साथी मिला है कि बसपा कभी इधर-उधर नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं कैसे। इस तस्वीर में आप देखिए, इस तस्वीर में एक व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति है जो हाथ वाली साइकिल है, विकलांग व्यक्ति है और ये बैठा है, बसपा का बैनर लगाए है और इस तस्वीर को शेयर करने वाले पंकज शुक्ला हैं। इन्होंने कहा कि जब तक ऐसे लोग बसपा के साथ हैं, तब तक बसपा को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ये लिखते हैं कि बसपा सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं, यह हमारे महापुरुषों का मिशन आंदोलन भी है। सरकार बने या न बने, सामाजिक परिवर्तन की गति नहीं रुकनी चाहिए। मानवर साहब जी ने कहा था, आज ऐसे ही कार्यकर्ताओं की वजह से बसपा है और हमेशा रहेगी। जय बसपा। ये पंकज शुक्ला ने लिखा है, इस तस्वीर को शेयर किया है। वाकई में ऐसी तस्वीर जब सामने आती हैं तब मुझे लगता है कि बसपा में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, इसीलिए बसपा हर जिला, हर शहर और हर प्रदेश में विपक्षियों के तौर पर सबसे पहले गिनी जाती है। ये सबसे बड़ी खबर है, इसे आपको समझना चाहिए। और आपको बता दें, आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं 10 दिन तक एक ट्रेंड चलाऊंगा मानवर काशीराम साहब के लिए भारत रत्न का। लोग कहते हैं लिखने और बोलने से क्या होता है, आज आपको फ़र्क बताते हैं। 2025 का जो चुनाव दिल्ली और बिहार में है, उससे पहले भारत के उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी को और विधानसभा 2027 के चुनाव से पहले मानवर श्री काशीराम साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये खुफिया जानकारी मिल चुकी है। आप कल्पना नहीं कर सकते, बोलने और लिखने का फ़र्क यही है। एक और कमेंट है मेरे पास, कमेंट मिथिलेश आज़ाद का है। इन्होंने कहा कि देश में 5 महीनों में 2 सबसे बड़े धरना प्रदर्शन हुए हैं और एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये है बसपा का मिशन, बसपा का पावर। अब बात करते हैं मेरिट 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 चिल्लाने वालों की। आरक्षण इस देश का कोढ़ बना है, तमाम शंकराचार्य कह रहे हैं, लेकिन वो ये बात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होंगे कि जहाँ भी गड़बड़ी होती है ये वही लोग करते हैं जो आरक्षण के बिना नौकरी पाते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर ओम सुधा ने एक तस्वीर शेयर की है। आज तक वालों ने इसे लिखा कि डॉक्टर बीके पांडे मौके से फरार हैं, फ्रैक्चर था बायां पैर और ऑपरेशन कर दिया दाएं पैर का। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये मेरिट वाले लोग हैं और इल्ज़ाम
SC ST OBC के ऊपर आता है। तो ये सबसे बड़ी खबर आज की थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या 2025 के चुनाव में बिहार और दिल्ली में बसपा या फिर और जो नई पार्टी हैं, उनकी सरकार कैसे बने? क्या चुनाव आयोग को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? जिस तरह से लोग स्कीम बना के पैसे बाँटने का काम कर रहे हैं, उन पर रोक लगाना चाहिए या नहीं? और आप लोग ये बताइएगा कि चुनाव किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि जब आप आवाज़ उठाएँगे, तभी परिवर्तन होगा, वरना गूंगे बहरों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।